ये सबको जानना है, मुझे प्यार जानना है, तो बहुत हुआ सर। मुझे जानना है, मुझे नहीं जानना है प्यार तो ये बहुत हुआ। नहीं, ऐसे नहीं जानना मेरे को, मैं लिस्ट नहीं बनवा रहा हूँ, मुझे ये बताओ स्कूल में हुआ फिर? अरे सर बिल्कुल, वहीं से तो पहली मोहब्बत शुरू हुई थी। 10वीं कक्षा में रोड क्रॉस करके सामने में गर्ल्स स्कूल था, तो अपने 1:45 पर छुट्टी होती थी, 2:10 पे हम लोग वहां पहुंच जाते थे। उनकी छुट्टी 2:45 पे होती थी। डेडिकेशन देखिए आप, 35 मिनट धूप में खड़े रहते थे कि भैया एक झलक मिल जाए। मोहब्बत ऐसी पागल चढ़ी हुई थी सर पर, कुछ नहीं समझ में आता था, सिर्फ प्यार 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 प्यार, यही समझ में। सर कभी कभी पता है हम लोग एक चीज भूल जाते हैं, और मैं ये बोलते समय भी खुद को भी याद दिलाता हूँ कि हमारे माता पिता का बहुत ब्रीफ समय है हमारी जिंदगी। सच। और अगर हमने ये जिंदगी में उनके लिए कुछ नहीं किया ना, तो फिर शायद किसी और के लिए अगर हम कर भी लेंगे ना, तो हमें वो खुशी नहीं मिलेगी कभी। बहुत सारी चीजें हुई, फिर एक दिन बोली कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मी, मेरा दिल टूट गया भाई। फिर 1-2 महीना तो मतलब एकदम अक्यूट डिप्रेशन था, अक्यूट डिप्रेशन। मेरे पीछे एक बहुत बड़ी बैकिंग है जो किसी को दिखता नहीं। मेरे पर एक पीछे सबसे बड़ी बैकिंग पता है क्या है? मेरे पास इंडिया के 50,000 बच्चों का प्यार है और उनके 1 लाख पेरेंट्स का आशीर्वाद है। मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, मेरे को पता है, कितनी भी ऊंचाइयां छू सकता हूँ। तो अगर मैं अभी सेटल डाउन हो गया ना, तो मैं, आज भी बच्चे बोलते हैं आप इंडिया के नंबर 1 हो, मैं रोज सुबह जब उठता हूँ ना, मैं खुद को बोलता हूँ मैं नंबर 2 हूँ, बिकॉज आई स्टिल वांट टू बी बेटर देन माई सेल्फ, बीट माई सेल्फ। बट एक स्टोरी है जो किसी को पता नहीं। अनअकैडमी वॉज नॉट जस्ट अ ब्रांड फॉर मी, अनअकैडमी वॉज अ लाइफ सेवर। एक सिचुएशन थी ऐसी, हाँ एक सिचुएशन थी ऐसी कि जब अनअकैडमी ने मेरे को अप्रोच किया था ना, तो मेरे को एक पेमेंट करनी थी 2.5 लाख रुपए की, ठीक है, और मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए बचे थे। अगर उस टाइम अनअकैडमी हाथ नहीं थामता मेरा, तो जो इंसॉल्वेंसी का वर्ज होता है ना, हम उस पर खड़े थे, मतलब टक करके चूके वापस आया हूं। बस हम इसीलिए बोलते हैं ना, हमको भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है कि अगर मेरे को कभी भी, इसलिए मैं ज्यादा चीजों की टेंशन नहीं लेता सर, एकदम मस्त रहता हूँ मैं। मेरे को ना अपने करियर की टेंशन है ना किसी चीज की। मेरे को पता है जो ऊपर वाला बैठा है ना, मेरी मेहनत सच्ची है, मेरे घर में रोटी हमेशा रहेगी। मेरे को इस चीज पर भरोसा है। मतलब वो ट्रस्ट जो अनअकैडमी ने आपको दिया, अब आप अनअकैडमी, मैं सर मैं जिस दिन रिटायर करूंगा, मैं यहीं से करूंगा। मैंने हमेशा ये बात बोली है, जैसे मैनेजमेंट को भी मैंने सेम बात बोली है, द डे अनअकैडमी सेज दैट इट इज ओवर, देन आई विल गो, until and unless that I will never leave this। तो सर जो इतना पैसा कमाते हो, खर्च करने का समय भी नहीं है। सच्ची बताना कि महीने के एक मर्सिडीज तो खरीद सकते हो? सच, हाँ ना में करना, जवाब आगे चाहिए नहीं मेरे को। महीने की एक मर्सिडीज तो ले सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं सीए राकेश कालरा, आपका प्यारा एजुकेटर, आपका प्यारा दोस्त, आपका भाई, आपके लिए लेकर आया हूं अनफिल्टर्ड, अनकट, दिल से बात का शो। और आज ये शो है क्यों? आपके जितने प्यारे एजुकेटर्स हैं मेरी तरह, आपके प्यारी, आपके एजुकेटर्स, आपसे प्यार करने वाले हम टीचर्स, उनके बारे में क्या है हम क्लास में वो तो आप जानते हो, क्या हैं अंदर से, कैसे हैं उनके बारे में, उनके घर वालों के बारे में, उनके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है ये पॉडकास्ट। तो आज मैं लेकर आया हूं यहां का अनअकैडमी ऑल ओवर इंडिया का नंबर 1 बेस्ट एजुकेटर, मेरा मेंटोर, मेरा भाई और लॉ किंग। सोचो कौन? CS शांतम गुप्ता। कैसे सर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतने अच्छे वेलकम के लिए, आपका शुक्रिया। नॉर्मली एक शो पे जब वहां पे मैं बैठता हूं तो मेरा काम होता है क्वेश्चन पूछना, बट आज रिसीविंग साइड पर आए। आज मैं हूं सर। सर ने समदीश देखा है? समदीश एकदम ना, आज वो वाला खेलेंगे सर, ठीक है? ये रणवीर अलावादिया नहीं चल रहा है, ये समदीश। चलो ठीक है सर, ठीक है, डन सर। मैं बहुत कैजुअल, ठीक है सर? एकदम सर। बच्चों ने देखा आप कैसा पढ़ाते हो, ठीक है? लॉ किंग, हैशटैग लॉ किंग, मजाक थोड़ी है सर। नंबर 1 एजुकेटर, मजाक थोड़ी है सर। सर मुझे ये सब नहीं जानना कि आप कैसा पढ़ाते हो, मैंने देखा है और मैं जानता हूँ आप सर मेरी टीम के लीडर हो, तो मैं जानता ही, ठीक है? और लीडर तो फ्रॉम द फ्रंट खेलता है। मुझे ये नहीं जानना सर, अपने बारे में बताओ सर। घर पे कौन कौन है सर? सर हमारे घर पर अभी फिलहाल तो जैसे कि हमारे छोटे भैया हैं, हमारे छोटे भैया कितने छोटे? सर ज्यादा फर्क नहीं है, 3 साल का फर्क है, अब तो एकदम बराबरी में आ गया है। एकदम छोटा बड़ा लगता है हमसे देखने में, दाढ़ी वाड़ी ज्यादा रखता है वो, ठीक है? तो वो है, वो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मम्मी पापा अपना लगे हुए हैं बिजनेस में। पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मम्मी कंपनी सेक्रेटरी। पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट? पापा सीए हैं। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को पता होगा पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
नहीं, कुछ कुछ जो बहुत ज्यादा करीबी हैं, बहुत साल से हैं, उनको पता है, बाकी सबको नहीं पता। इतना मैं अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस भी नहीं करता सर। तो पापा कब कब से क्वालिफाई हुए थे? सर ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका जवाब मुझे नहीं पता एक्चुअली। कभी सर ऐसे पूछा नहीं मैंने कि पापा ये कब क्वालिफाई हुए थे, लेकिन अच्छा वो है। पापा मेंबरशिप कार्ड दिखाओ। बोलो, अगर पापा को बोलो कि पापा आप सीए हैं, मेंबरशिप कार्ड दिखाइए, सबूत दिखाइए कि आप सीए हैं। बोलेगा एक तो मैंने तुमको पैदा किया और तुम मेरे से सबूत मांग रहे बाप से पूछता है। बाप से पूछता है। तो सर उसी मर्यादा के तहत कभी पूछा नहीं। पिताजी हैं सीए, ये पता है, फॉर्म है तो दिख जाता है कि वो है। पापा की फर्म है। हाँ। तो शादी से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट? हाँ हाँ, शादी के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। यही देख के शायद मम्मी ने पसंद किया कि भैया बंदा पैसे वाला। तो दहेज तो अच्छा मिला। दहेज तो अच्छा मिला था, सही बात है। तो अच्छा, तो मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का गुण और कीड़ा कह लूं तो पापा से ही मिला है। हाँ हाँ सर, ये बात तो सही है, पापा से ही मिला है। उनको ही देख के सीखा है और उनसे ही जितना भी सीखा है उनसे ही सीखा है। और यही चीज सीखी है कि अब इंसान अच्छा बनो, जरूरी है। पैसा तो सब कमाएंगे, पैसा आगे पीछे होता रहेगा, भगवान की दया से कमाया भी है, बट बात यह है कि उनसे देख के ये सीखते हैं कि अच्छे इंसान बनो, बहुत जरूरी है जिंदगी में। और मम्मा हाउसवाइफ? मम्मी हाउस वाइफ। मम्मी हाउस। तो मतलब अगर जैसे आपने अभी बताया पापा फर्म चलाते हैं, हाँ। मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से फर्म या पहले भी कभी जॉब करी? नहीं नहीं सर, पहले जॉब करी है, जॉब के बाद फर्म में शिफ्ट हुए हैं, पहले जॉब करी। तो आपने उनको कोई ज्वाइन नहीं किया? सर देखो, मेरे को ना सर अपना पैशन फॉलो करना है, और मेरा पैशन ना, मैं मानता हूं कि मैं बहुत लकी हूं। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे लकी इंसान समझता हूं, क्योंकि मैं उस 1% पॉपुलेशन में बैठा हूं जिसको उस चीज के लिए पैसे मिलते हैं जो मुझे करना पसंद है। क्या बात। मैं सुबह उठ के जब पढ़ाने जाता हूं तो मेरे को पता है इस काम को मैं इंजॉय कर रहा हूं और इसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। वो शायद मुझे फॉर्म में नहीं मिलते, इसलिए मैं नहीं गया कभी। सर बिल्कुल, मैं ये ना आपको शायद बहुत जल्दी समझ में आ गया। हाँ। कि यार मुझे बहुत मेरा पैशन इसमें, मुझे यही करना है। Point। मैं भी पढ़ा रहा था और मैंने सीए करने के बाद जॉब भी शुरू करा, जॉब भी ज्वाइन करा। वो टिक 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 घड़ी के ना आखिरी वाला 1 घंटा दिखता था मेरे को कि ये 4:45 4:50 ये 5 बजा, और जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बस्ता बंद करके जाते हैं, चलो निकलो अब टाइम हो गया, डाल के हम भी निकल जाते हैं। सर वो काम में कभी किक ही नहीं है। और नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में किया भी था, जब पढ़ाना शुरू किया था तो स्टार्ट ऐसे ही किया था कि कोई एक पॉकेट मनी की तरह शुरू किया था। हाँ। लेकिन समय के साथ रहते रहते समझ में आ गया कि ये सिर्फ पॉकेट मनी नहीं है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब अपने अंदर कीड़ा है और जो चीज करने आती है उससे पैसे भी मिल रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल से, सीधी बात ये है। आधी पॉपुलेशन को तो ये नहीं पता ना सर कि प्यार किससे करना और शादी किससे करना। सही बात। आपकी महबूबा भी वही, ये बीवी भी वही बात है। तो हमें तो ढूंढते ढूंढते महबूबा मिली है सर। हमें तो पहले से ही पता था कि यहीं पर दिल लगाना है। ठीक है सर, मैं ये पूछ रहा था सर कि टीचिंग आपने अनअकैडमी पे जब ज्वाइन किया, उससे पहले भी आप पढ़ा रहे थे, तो आपने ऑफलाइन भी पढ़ाया सर? सर मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया। बात ऐसी है कि अनअकैडमी की तरफ ना मेरा सर थोड़ा प्यार अलग है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ से बहुत सारे लोग गए हैं, ठीक है, और मैं किताब छू के बात बोलता हूँ कि जब मैं यहाँ से जब लोग जा रहे थे, सब ने मेरे को अप्रोच किया था कि आप चलिए हमारे साथ। नाम नहीं ले सकता मैं यहाँ पर, बाकी बच्चों को, अनफिल्टर्ड। तो सब ने बुलाया था कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। बट एक स्टोरी है जो किसी को पता नहीं। अनअकैडमी वॉज नॉट जस्ट अ ब्रांड फॉर मी, अनअकैडमी वॉज अ लाइफ सेवर। एक सिचुएशन थी ऐसी, हाँ एक सिचुएशन थी ऐसी कि जब अनअकैडमी ने मेरे को अप्रोच किया था ना, तो मेरे को एक पेमेंट करनी थी 2.5 लाख रुपए की, ठीक है, और मेरे बैंक अकाउंट में से 20,000 रुपए बचे थे। अगर उस टाइम अनअकैडमी हाथ नहीं थामता मेरा, तो जो इंसॉल्वेंसी का वर्ज होता है ना, हम उस पर खड़े थे। मतलब टक करके छू के वापस आया हूं। हम इसीलिए बोलते हैं ना, हमको भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है कि अगर मेरे को कभी भी, इसलिए मैं ज्यादा चीजों की टेंशन नहीं लेता सर, एकदम मस्त रहता हूं मैं। मेरे को ना अपने करियर की टेंशन है ना किसी चीज की। मेरे को पता है जो ऊपर वाला बैठा है ना, मेरी मेहनत सच्ची है, मेरे घर में रोटी हमेशा रहेगी। मेरे को इस चीज पर भरोसा है। मतलब वो ट्रस्ट जो अनअकैडमी ने आपको दिया, अब आप अनअकैडमी मैं सर मैं जिस दिन रिटायर करूंगा मैं यहीं से करूंगा। मैंने हमेशा ये बात बोली है, जैसे मैनेजमेंट को भी मैंने सेम बात बोली है, द डे अनअकैडमी सेज दैट इट इज ओवर देन आई विल गो, until and unless that I will never leave this। क्योंकि एक होती है, हम लोग जमीन से बहुत जुड़े हुए हैं, हमारी लॉयल्टी है इसके साथ, हम यही हैं, यहीं पर हैं और यहीं पर रहेंगे। We all wish सर आप यही हो। अब सर पढ़ाई वढ़ाई नहीं पढ़नी, मेरे एनुअल फिल्टर शो पे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं, एकदम यहाँ से शुरू हुआ था कि मेरा पढ़ाई का प्यार पे बात करते हैं। ये सबको जानना है, मुझे प्यार तो बहुत हुआ सर, मुझे जानना है, मुझे सिर्फ जानना है प्यार तो नहीं ऐसे नहीं जानना मेरे को, मैं लिस्ट नहीं बनवा रहा हूँ। मुझे बताओ स्कूल में हुआ फिर? अरे सर बिल्कुल, वहीं से तो पहली मोहब्बत शुरू हुई थी। 10वीं कक्षा में हम लोग पढ़ते थे बॉयज स्कूल में, सामने पढ़ती थी
गर्ल्स अच्छा, स्कूल कोएड स्कूल नहीं था? कोएड स्कूल नहीं तो था, लेकिन मैंने मोहब्बत सुना है सर कोएड स्कूल नहीं होता तो गवर्नमेंट स्कूल के सिर्फ बॉयज स्कूल वाले लड़के तो बहुत ही वो होते हैं। अरे सर क्या बताएं हम आपको, पहले हमारा स्कूल खत्म होता था 1:45। जैसे किसी बहुत महान आदमी ने बोला है, बच्चे पहचान जाएंगे कि लड़कों को पता होता है हाँ कि खुशबू होती खुशबू है कैसी है कि लड़कियों में एक खुशबू होती है। और हमें पता है कि होती है। एकदम सही बात है सर। गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों को पता होता है कि अगर ये यहाँ से गई है और उन्होंने नहीं देखा तो उन्हें पता है कौन सी गई है। से गई है, सही तो बात। सर ऐसी कोई सीन था क्या? एकदम ऐसे ही था सर। स्कूल में दो रोड क्रॉस करके सामने में गर्ल्स स्कूल था, तो अपने 1:45 पर छुट्टी होती थी, 2:10 पे हम लोग वहां पहुंच जाते थे। उनकी छुट्टी 2:45 पे होती थी। डेडिकेशन देखिए आप, 35 मिनट धूप में खड़े रहते थे कि भैया एक झलक मिल जाए। मोहब्बत ऐसी पागल चढ़ी हुई थी सर पर, कुछ नहीं समझ में आता था, सिर्फ प्यार 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 प्यार, यही समझ में आता। तो ये बॉडी वॉडी तब से थी? नहीं सर, यही तो कहानी है। बॉडी वॉडी कुछ नहीं थी, बस प्यार था। ठीक है, तो मतलब ये जो शरीर बना है ये सब कुछ नहीं, ये तो ब्रेकअप के बाद का है। ये सब तो पहली मोहब्बत के धोखे की बात की कहानी तो है। हम ना समराइज करने दो, ये पहली 10th के बाद वाली के धोखे में क्या बना में 10th की वाली का प्यार 2 साल तक चला, 12वीं के मतलब अफेयर था? एकदम सर, नाम नहीं बोलेंगे, अक्षर पहला दे दो। अरे नाम भी बता दे। अरे सर आर रिया नहीं, ये मेरी वाली का नाम नहीं है। रिया नहीं है। 2 साल बहुत मतलब अच्छा, सर चला। बहुत मोहब्बत थी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सन कौन सा साल की सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगी 2014 या 12 की बात, जहां तक मेरे को याद है। 14 से 12 चला। हाँ, मतलब 2 साल में था। आपको मैं बता रहा हूँ 10वीं से 12वीं तक एकदम मतलब अखंड प्यार होता है ना, कि वैसा प्यार हो रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई सब सेकेंडरी है, पहले मोहब्बत कर ले। मतलब लड़का हमारा निकल रहा, पहले मोहब्बत कर लेगा कि अगर बंदी से मिलने जाना है उसको तो एक ही पिक्चर 2 बार देख लेगा, लेकिन स्कूल नहीं जाएगा। मतलब वैसा वाला प्यार, वैसा वाला प्यार, वैसा वाला प्यार। लेकिन 10th के बच्चे में हार्मोनल चेंज मैं मानता हूँ ऐसा प्यार की मतलब प्रकृति सर, हमारे बच्चे जो थे ना आसपास, वो पीयर प्रेशर बना देते थे। कुछ की तो गर्लफ्रेंड होती नहीं थी, वो जबरदस्ती अफवाह फैला देते थे। तो मतलब बॉयज गवर्नमेंट स्कूल, हाँ। तो आप रिलेशनशिप, हाँ, ऐसा चौड़ होते होगी एकदम। अरे मतलब सर अलग ही स्वाद था। हाँ? अपने क्या करते थे, जब सीट पे घुसते थे ना, पहले लास्ट बेंच में बैठते थे। हाँ। जैसे ही लड़कों ने देख लिया कि भाई के पास तो गर्लफ्रेंड है, हाँ। तो वो इज्जत दे के फ्रंट रो में बैठाना शुरू कर दिए थे। भाई रिस्पेक्ट हो गई थी। टिफिन अपना शेयर करते थे हमारे साथ कि भाई बंदे के पास लड़की है। सर बड़ी बात है, कोविड में होना बड़ी बात है, सोचो उसमें तो बहुत ही बड़ी बात अरे वही तो सर। तो फिर 12th में कैसे गया? अब देखो सर, यही बात है कि जब 12th तक हो गया, ठीक है, तो हम तो जीवन देख रहे थे अपना कि बस अच्छा, यही मतलब है। वो 12th में बैठ के शादी वादी सोच ली? मैं देख रहा था सर, मैं तो बोल रहा हूँ मैं था, वो तो नहीं सोच रही थी। यही तो पिक्चर में जो वो हाँ, उदय होता है, वो मैं था सर। ऐसे शांतन सर, पीछे भाभी, आगे 2 बच्चे। हाँ, वो मैं सोच रहा यहाँ था। पे डलवा दूंगा सर मैं वो। हाँ, ये मैं सोच रहा था। बात ये थी, वो सोचती तो बात ठीक तो हो जाता। सोच मैं रहा था। अब 12वीं के बाद जब आगे बढ़े, हाँ। वो कॉलेज में गई, मैं कॉलेज में गया, तो अब कॉलेज में जाओ, वो बहुत सुंदर थी सर, बहुत सुंदर, और हम बिल्कुल खराब दिखता था, मतलब एकदम भद्दा किस्म का। मतलब सुंदर, मतलब कैटरीना लेवल सुंदर? अरे बहुत सुंदर सर, मतलब ऐसा, और हम मोटा, ऐसा मतलब अजीब सा था। मतलब ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे सर कुछ नहीं, पर्सनैलिटी लोग कुछ नहीं। तो 2 साल कैसे चला ली फिर उन्होंने? अब उस टाइम पता नहीं हमको, आज हम भी यही बात सोचते हैं कि भाई 2 साल इसको मेरे में क्या दिख गया। अब कॉलेज गई, अब कॉलेज में उसने 4 लोगों से मिली, दिमाग उसका खुल गया, बात करना बंद हो गया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजें हुई। फिर एक दिन बोली कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मी। मेरा दिल टूट गया भाई। फिर 1-2 महीना तो पता एकदम अक्यूट डिप्रेशन था, अक्यूट डिप्रेशन। मतलब वो प्रेशर और वो सब, मतलब एकदम अक्यूट डिप्रेशन। 12th क्लास का बच्चा 15 साल का, 16 साल का, 15-16 साल का बच्चा, हाँ। और वो घर पे, आपने घर में बताया था? नहीं, मम्मी को, पापा को? अरे सर इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकती। भाई को? नहीं। तो वो प्रेशर पूरा अकेला झेलना? अकेला, सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे हैं, सब यहाँ पर है। जेन ज़ी जनरेशन जो डिप्रेशन करती है, इन्होंने डिप्रेशन कुछ देखा ही नहीं है सर। डिप्रेशन कैसा होता है इनको पता भी नहीं। क्लिनिकल डिप्रेशन क्या होता है इनको कोई आइडिया नहीं है क्या होता है। मतलब वो वाला पीरियड वो था कि वो सोनू निगम के सैड वाले गाने, अरे सर, तो अरिजीत भी नहीं आया होगा शायद। कबीर सिंह वाला हिसाब देखा है? हाँ। एकदम कबीर सिंह वाला हिसाब। अरे 2 एक साथ एक नहीं वो नहीं था सर, वो छोड़ के उस लेवल तक मैं पहुंच नहीं पाया था। बाकी सारी चीजें थी, ठीक है, पर इस लेवल तक पहुंच गया था। मतलब मैंने ये फील किया, मेरे साथ हुआ था, फिर कभी किसी मेरी स्टोरी में बताऊंगा। तो लेकिन ये वाला जब पीरियड आता है ना डिप्रेशन वाला, तो या तो आपको बना देता है बहुत बढ़िया, या आपको बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है एकदम। कबीर सिंह में जो स्टोरी हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पे जो पार्ट दिखाया वो बिगाड़ने वाला दिखाया और उसको ग्लोरीफाई कर दिया, ग्लोरीफाई कर दिया, वो चीज गलत है। हाँ, शायद उसको दूसरे तरीके से करना चाहिए था। चलो भटकते नहीं है, मैं को जानना कुछ और था यार, ये बताओ ना सर। तो फिर वो डिप्रेशन हुआ, हाँ। जो भी था, उससे बाहर कैसे आए? उससे बाहर के सर क्या था ना, एक दिन मैं ऐसे ही एक
चीज एक और आदमी तब का। तक एक सेकंड बस हाँ। तब तक रिजल्ट वगैरह नंबर वगैरह कैसे आ रहे थे? सर मेरा 12th के बाद ये सारी कांड हुए थे। 12th तो में तो मैं 10th में- 95% लेके पास हुआ। 12th के बाद सर मैंने ना breakup देखो हुआ। एक चीज बहुत ही सिंपल रखी थी जिंदगी में हमेशा। मेरा करियर एक तरफ है, पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, प्यार और मोहब्बत आशिकी एक तरफ है, आशिकी एक तरफ है। जब मैं आशिकी करूंगा उसमें भी 24 घंटा करूंगा, तो पढ़ाई करूंगा तो उसमें भी 24 घंटा का डेडिकेशन दूंगा। Done। तो मतलब ऐसा नहीं पढ़ाई कि- में कोई खराबी हाँ, नहीं हुई थी, 95% पढ़ाई में आ गए। हाँ, पर ये होने कब शुरू हो गया था जब मैंने अब देखो सर मैं 11 12th में सीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था, हाँ। सीए फाउंडेशन के लिए और मतलब सीपीटी के लिए और देखो इसका। तुम लोग को बोलते हैं ना इन्होंने करा हुआ है वो चीज। हाँ, तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैंने जब एग्जाम दिया ना तो एग्जाम के टाइम तक ये सब सही चल रहा था। अच्छा। जब रिजल्ट आया ना तो मैं पास हो गया, लेकिन मेरे को खुशी नहीं हो रही क्योंकि बैकग्राउंड में ये चल रहा है मेरे साथ। अब मम्मी पापा सोच रहे हैं खुश क्यों नहीं है हमारा लड़का? चलेगा मैं पास हो गया हाँ। जिंदगी में फेल। जिंदगी में फिर मम्मी पापा सोच रहे हैं लड़का हमारा खुश क्यों नहीं हो रहा। अब मैं पढ़ाई नहीं शुरू कर पा रहा, 2-2.5 महीने मेरे इसी में बर्बाद हो गए, इंटर की पढ़ाई नहीं शुरू हो रही। फिर एक दिन ना मैं जैसे आइडल मानता हूँ शाहरुख खान को, ठीक है, मैंने एक चीज उसकी देखी कि उसने बोला कि अगर कोई इंसान तुमको कभी छोड़ के गया है तो उसे पता होना चाहिए कि उसने बेस्ट को छोड़ा है, उसको रिग्रेट होना चाहिए, तुमको रिग्रेट नहीं। ये खान सर की लाइन है। हाँ, अरे he the person who has left you क्या बात should regret your non-existence and not you। तो ये लाइन ना मेरे को बहुत डीप हिट कर गई। उस दिन से मैंने जिम, डाइट, हर चीज को बदल दिया। अरे टुकरा के मेरा प्यार अरे इंतकाम देखेगी। अरे इंतकाम। जी क्या बात और है। उसके बाद सर अच्छा। आज है, मतलब एक इसमें कोई चीज ग्लोरीफाई करने वाला नहीं है, बट फैक्ट है आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल आफ्टर दैट in college and everything। I have dated a lot of people, like 28 in number, ठीक है, अपने लाइफ टाइम मतलब अगेन 28 28 हाँ, I have 28 in number I have dated। So after that I have been there। प्रॉपर रिलेशनशिप्स हैं। Not proper relation, मतलब 2-4 महीना dating and stuff। हाँ वैसे रिलेशनशिप 2 महीने हो, हाँ, वैसे ही। कोर्स 2 महीने में करो या 6 महीने में करो, पढ़ाई मैटर करती है ना। ये बात रिलेशनशिप तो है। हाँ, ये बात 28 अब मैं सुधर गया। बॉडी किस दिन गया ये किस दिन काम आनी है बॉडी। हाँ अब मैं सुधर गया। नहीं मेरे को ये तो बैक टू वो 12th के बाद ब्रेकअप से आपने जिम ज्वाइन किया, तो मतलब आपने डेडिकेशन अपना सारा का सारा फोर्स जिम में जाके पूरा किया यार मुझे दिखाना है। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने अपना पूरा का पूरा अग्रेशन वहीं निकाल दिया। हाँ, तो कि भैया मेरे को आप अच्छा आप लेकिन सॉर्टेड थे कि पढ़ाई से नहीं डिस्टर्बेंस हो नहीं, कभी मेंटल स्टेट खराब हो रहा है लेकिन पढ़ाई खराब नहीं हो रही। एकदम। और फिर वो आपने अपना मेंटल स्टेट जो नेगेटिविटी थी वो सारी की सारी जाके लोफर में मार दी कि भैया मैं जिम करूंगा सब वहीं निकाल अपने। दूंगा। यार सर मेरे को लगता है पता है शायद ऐसा हो सकता है कि वो डिप्रेशन कुछ छोड़ के जाने का भी होगा, कुछ सेल्फ डाउट आने शुरू हुए होंगे कि शायद मैं ही अच्छा नहीं हाँ हाँ एकदम सर, यार मेरे में कमी है। ये सबसे पहली चीज होती है। सबसे पहला थॉट यही आता है कि मेरे खुद में कमी होगी। हाँ। इसी वजह से ये हुआ है। वही तो सबसे पहली चीज। किसी के जाने से सबसे पहले आपको रियलाइज होता है कि यार शायद मेरे में कमी है तब मुझे चला गया। मेरे बच्चों के साथ होता है। हाँ। वो किसी चीज में फेल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि उनके अंदर कमी है, हाँ, कि हमने खराब कि करा। हमने कुछ खराब किया, कि मैं ही नहीं कर सकता। हाँ। बट ये चीज वही होती है सर, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कोई दूसरा आदमी हाथ पकड़ के आपका रास्ता नहीं चल सकता। मंजिल आपकी है, रास्ता सामने वाला दिखा देगा, चलना आपको अपने कदमों से ही पड़ेगा। और सीधी सी बात। हाँ तो अब जैसे आप यहाँ पहुंचे तो ऐसा नहीं है ना कि आई नेवर फील डिप्रेशन, अरे everything। फेलियर्स सब कर Everything। चैनलाइज करना बहुत मैटर करता है। अब वो आपने अच्छी जगह चैनलाइज किया और हाँ उसके बाद 28 नंबर मजाक थोड़ी होते हैं। देन मैं वैसे होता था कि वो डिप्रेशन वाला पीरियड मम्मा वगैरह को नहीं पता था, भाई को नहीं पता था, आपने चैनलाइज किया सब कुछ। इनको भी नहीं पता, ये स्टोरी इनको भी नहीं कहाँ है आई है ये स्टोरी, ठीक है, किसी को नहीं पता। इनको तो भी नहीं मदर वगैरह से आपकी क्लोज किससे हो, मम्मा से या पापा से? सर सबसे ज्यादा मैं अपनी मम्मी से क्लोज हूँ। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ कि मेरी ये जो जिंदगी है ना, पूरी लाइफ आई ट्रीट इट एज अ लोन, इट्स अ बोरोइंग, आई हैव टेकन इट फ्रॉम माई मदर एंड आई विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट। मैं जितना भी काम करूँ, ठीक है, मेरा सब चीज का सेंटर यही है कि मेरा सब कुछ मेरी माँ के लिए। मेरी हर किताब आप देखोगे, हर किताब की स्टार्टिंग में पहला पेज मेरी मम्मी के नाम पर है और वो हमेशा रहेगा, चाहे जितना भी हो। और मैं जो भी करूंगा आगे जाके, मेरे को अपनी मम्मी का हर सपना पूरा करना है, चाहे वो गाड़ी करवाना हो, चाहे उनको ट्रिप कराना हो। अगर जो उनके सपने नहीं भी होंगे मैं उनको दिखवा के पूरा करूंगा, लेकिन करूंगा। नाइस सर। मैं देखो इस पे थोड़ा सा बात करूंगा। हाँ सर। पापा से कैसा वो है बॉन्ड? मतलब जैसे मैंने एकदम से पूछा तो मतलब डोंट टेक मी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं बता रहा हूँ। देखो सर मैं इस समय ना 3D मॉडल में देख रहा हूँ आपको, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऊपर से है सर। तो जैसे कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि सर किससे ज्यादा क्लोज हो, आपने झूठ बोला मम्मी से, तो पापा इसके ना से- 2 कारण हो सकते हैं। हाँ। पापा से या तो बहुत डर है या वो लौंडो वाली दिक्कत है, प्यार बहुत है लेकिन कभी गले नहीं मिल सकते।
सर पापा से वो जो उसमें दिखाया है ना आपके एनिमल पिक्चर में, हाँ। वही वाला सीन है। कि प्यार बहुत है लेकिन प्यार बहुत है लेकिन उतनी भी कंफर्ट नहीं है कि मतलब कि पापा का गला मिल लें या वैसे कुछ कर लें, वो नहीं। ये प्रॉब्लम पता नहीं ये इंडियन मेंस में है या और सर मुझे पर लगता है मैं कि एक दिक्कत चीज है। बोलूंगा, आज मैं जो भी हूं ना उसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। सर आप सोचो ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पैदा होने से पहले वो सीए हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके दिमाग में वो चीज डाली होगी हाँ सर ये भी है शायद वो, या आप बट मैं एकदम पॉइंट आउट कर सकता हूँ किस लिए पता है, क्योंकि मेरे पापा और मेरी पर्सनालिटी में ना एक चीज बहुत कॉमन है, और मैं अपने पापा की पूरी जेरोक्स कॉपी हूँ, दिखने में भी और ऐसे भी। हाँ। कि हम लोगों को जब कोई काम ना बोल दिया जाता है ना कि हमसे नहीं होगा तो हम लोग जान लगा देंगे वो करने के लिए। और मेरे को आज भी वो चीज मेमोरी एकदम याद है। मैं क्लास 6 का रिजल्ट लेके आया था अपना, पूरे फर्स्ट टर्म के सारे पेपर में फेल था, सेकंड टर्म के सारे पेपर में फेल था। मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी को बस इतना बोला था कि ये लड़का पढ़ नहीं पाएगा, इसको दुकान में बैठा दो। वो एक सेंटेंस की ये पढ़ नहीं पाएगा से मैंने पूरी तकदीर बदल के रख दी। वो मैंने अपने ईगो या मस्तिष्क में ऐसा बैठा लिया था कि आज ऐसा है और मेरी पर्सनालिटी ऐसी ही है। आप मेरे को कंधे पे हाथ रख के बोलोगे ना कि तुमसे ये हो जाएगा तो शायद मैं ना भी कर पाऊं, लेकिन अगर आप मेरे को पॉइंट ब्लैंक करके बोलोगे ना ये तुमसे नहीं होगा, फिर मैं जान लगा दूंगा और मैं वो करके रहूंगा। गॉट इट सर, वो मुझे समझ में आया। लेकिन मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर रहा हूँ कि यार मुझे बस ये जानना, क्योंकि मेरा भी मेरे फादर के साथ रिलेशन ऐसा ही है। अप्स डाउन्स रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ना वो शायद वो इको में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वाला जाता है ना, मुझे नहीं आती इको लेकिन मुझे लगता है शायद ये ना ऐसे जाता है ग्राफ Point. कि जब आप उनकी एज आपकी छोटी होती है, उनकी एज बराबर होती है ना, तो आपको ईगो आप बढ़ते रहते हो, वो ढलते रहते हैं ना, एक जगह पे जाके अट्रैक्ट होता है जब आपको लगता है यार देर बहुत हो गई है। देर बहुत हो गई सर, ये बात तो सही है। आज भी मैं जब इस बारे में वापस सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कि यार पलट के एक बार थैंकफुल हो सकते थे, एक बार बोल सकते थे। क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में आपने भी किया होगा कि एक बार पलट के गुस्सा आता है बहुत, और हम बोलते हैं कि यार ये ऐसे कैसे बोल दिया। अरे बोल सकता है, उसका घर है यार तुम रह रहे हो। पलट के गुस्सा तो आया, ईगो आया, एंगर आया, सब आया। पलट के वो प्यार करने की शायद हिम्मत नहीं हो पाई, जनरेट नहीं कर पाए। सर That's why I'm asking ये चीज। वो मैं अपने लिए पूछा था क्योंकि मेरे साथ भी यही। अब ऐसा नहीं है मेरे फादर के साथ, मेरा अब बहुत परफेक्ट है। वो ये ना एज डाउनवर्ड और ये अपवर्ड करके टकरा जाती है, शायद मेरा पीरियड वो चल रहा है। सर कभी कभी पता है हम लोग एक चीज भूल जाते हैं, और मैं ये बोलते समय भी खुद को भी याद दिलाता हूँ कि हमारे माता पिता का बहुत ब्रीफ समय है हमारी जिंदगी में। सच में। और अगर हमने ये जिंदगी में उनके लिए कुछ नहीं किया ना तो फिर शायद किसी और के लिए अगर हम कर भी लेंगे ना तो हमें वो खुशी नहीं मिलेगी कभी। बिल्कुल सही। क्योंकि देखो सर, आपकी आज फैमिली है, आप मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, इनके लिए तो आप करोगे, आपका कर्तव्य बनता है, आप करोगे। लेकिन अगर आपने अपने माता पिता के लिए नहीं किया ना तो फिर एक ही चीज रह जाएगी, जिन्होंने आपको बनाया उनके लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। इसलिए मैं समय रहते ना अब जितना कर सकूं वो सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए करना चाहूँ। और करना चाहिए। आपको टारगेट बनाने से पहले, बच्चों के लिए भी बोलना चाहूंगा, टारगेट बनाने से पहले ना थोड़ा सा चीजों को समझ लेना चाहिए कि यार इन दो लोगों की आंखों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और पता है मुझे पता है कब रियलाइज हुई, मतलब मुझे मेरे फादर का या मदर का चीज कब रियलाइज हुई, द डे माई बेबी बॉर्न, मेरा बेटा पैदा हुआ, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार दिस इज सो थैंकफुल जॉब। और ये सेम चीज मेरे बाप ने की होगी। हाँ, बस हम लोग समझते हैं। हाँ, तब मुझे पता नहीं था। वो एज के साथ ही आएगा सर, वो एज के साथ ही आएगा। तो मम्मा से ज्यादा प्यार है इन शॉर्ट। तो मैंने सुना मम्मा को ट्रिप पे लेके जा रहे हो। हाँ सर, अब प्लान कर रहे हैं मम्मी को ये एक अभी बार मम्मी को जनवरी पता है या में। नहीं पता? नहीं, किसी को नहीं पता, किसी को मम्मी को भी नहीं पता, पर हम प्लान कर रहे हैं कि मम्मी को जनवरी में हम लेके जाएं दुबई, एक इंटरनेशनल ट्रिप कराएं मम्मी को। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया सर। 28 तो ठीक है, जो 28 अब मैं कह रहा हूँ बच्चों ओपी हो जाना चाहिए। 28 ओपी 28 ओपी 28 ओपी 28 तो ठीक है। अब लव लाइफ कैसी चल रही है सर? अभी लव लाइफ मस्त चल रही है, अब जो है इन्हीं के साथ शादी करनी है। सर? ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, जो है नहीं मतलब बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी हैं, इन्हीं से अब शादी करनी है और बस अब घर बसा लेना, बहुत हो गया। अब और नंबर की गिनती आगे नहीं बढ़ानी, बस यही तक रखनी है मेरे को, और आगे नहीं बढ़ानी। तो ऑन स्क्रीन सबको पता है लव स्टोरी हाँ कैसे हाँ, शुरू हुई? सबको पता है सर, सबको लव स्टोरी पता है कि प्लेन पर ही शुरू हुई है। ठीक है, मैम कैबिन अटेंडेंट है हमारी, तो वहीं से स्टोरी शुरू हुई है पहली बार, और वहीं से अच्छा फर्स्ट डे नहीं, मुझे ये सब मुझे तो पहले पता है, मुझे लगा बच्चों के लिए पूछा था मैं। फर्स्ट डे व्हेन यू रियलाइज, देखो 28 जब आता है ना इंसान, हाँ। तो मैं जज नहीं कर रहा हूँ आपको, झूठ के बोलो, जज ही कर रहा हूँ मैं आपको। 28 का हिसाब लगाया जाए, 2 महीने भी अगर मैं लगा लूँ, ये आदमी 3 साल रिलेशनशिप में रहा है अलग अलग लड़कियों के साथ, इतने तुम पेपर नहीं बदलते। बचना हसीनो।
मुझे सिर्फ ये जानना है सर हाँ। कि आपको रियलाइज कब हुआ कि यार ये लॉन्ग टर्म है? सर एक्चुअली बात क्या है ना, रियलाइज दोनों तरफ से होना चाहिए। सर हम हमेशा 28 में भी तो हो सकता था। दोनों तरफ से होना चाहिए। क्या है ना, जब आपको सामने वाला वैसा दिखे ना कि वो आपके साथ घर बस, हम हमेशा बोलते हैं, फिल्मी लगेगा थोड़ा लाइन, कि आप उसके साथ अपने जीवन आगे देखो जो आपसे प्यार करता हो, और जो आपसे प्यार करता हो ना, और बिना इन सब चीजों के प्यार करता हो, कि उसको आपके प्रोफाइल से फर्क नहीं पड़ता, हाँ, पैसे से फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे दिखते हो उससे नहीं फर्क पड़ता, तब वो रिलेशनशिप सही चलती है, वरना वो नहीं चलती, वरना वो मोमेंटरी। सर सब कुछ मजा आया है ऑल, सब जनता जाना चाहती है, मैं खुद जाना चाहता हूँ, ये आपकी घड़ी में 26 घंटे होते हैं क्या? नहीं सर, घंटे तो 24 ही होते हैं। 26 यूटिलाइज कैसे करते हैं फिर? सर देखो, मैंने एक बार आखिरी बार उसको सुना था बोलते हुए बाबा राम रहीम को कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, और मुझे अब नहीं लगता वो 4 घंटे सोता होगा। तो जिंदगी भर के लिए सो गया हो। आपका क्या सीन है? मुझे समझ नहीं आता, सोते कब हो? सर लिटरली अब मैं आपको सच बताऊं तो सिर्फ 4 ही घंटे सोता हूँ। सर मैं कह रहा हूँ 11 बजे चैनल खोल लो, ये आदमी वहां पे है। मैं 4 ही घंटे 6 बजे खोल लो, ये चैनल आदमी वहां पे है। सर उसके पीछे एक रीजन है, पता है आदमी कब सोता है चैन से? आपके हिसाब से कब सोता है? सर देखो मेरे हिसाब से चैन से तब सोता है जब रिलैक्स हो जाए, और सर बॉडी की नीड है सर, 8 रिलैक्स हो घंटे- जाए ना, हाँ, संतुष्ट हो जाए। मैं नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं। बिल्कुल नहीं हूँ। Bold मैं statement। मैं जिंदगी में अभी तक जो भी अचीव किया मैं उसमें बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे को लगता है अभी बहुत मीडियोकर है, अभी तक जो अचीव करा है वो सब mediocre मीडियोकर है, बिलो पार है, तो बिलो एवरेज। मन्नत के ऊपर वाला फ्लोर बनवाना है आप? सर मन्नत के ऊपर वाला फ्लोर नहीं बनाना, मेरे को एक जन्नत बनानी है, और उस जन्नत में ना मेरे को सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ आज मेरे को ना सर, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी बैकिंग है जो किसी को दिखता नहीं। मेरे पर पीछे सबसे बड़ी बैकिंग पता है क्या है? मेरे पास इंडिया के 50,000 बच्चों का प्यार है, और उनके 1 लाख पेरेंट्स का आशीर्वाद है। मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, मेरे को पता है कितनी भी ऊंचाइयां छू सकता हूँ। तो अगर मैं अभी सेटल डाउन हो गया ना, तो मैं, आज भी बच्चे बोलते हैं आप इंडिया के नंबर 1 हो, मैं रोज सुबह जब उठता हूँ ना, मैं खुद को बोलता हूँ मैं नंबर 2 हूँ, बिकॉज आई स्टिल वांट टू बी बेटर देन माई सेल्फ, बीट योरसेल्फ, बीट माई सेल्फ। बिल्कुल। Why to celebrate mediocrity? Obviously। एग्जैक्टली। मेरा नहीं। देखो गोल्स सर बड़े होने चाहिए, ड्रीम्स बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उतने लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते ना, सपने ही नहीं देख सकते, तो कब पूरे कैसे करोगे? सीधी सी बात है। तो सर जो इतना पैसा कमाते हो, खर्च करने का समय भी नहीं है? सर देखो खर्च करने का ऐसा होता है ना, नहीं, इस पे आओ, पहले इतना पैसा कमाते हो। देखो सर पैसा तो कम, देखो सर, देखो मैं बीइंग एजुकेटर मैं भी, और मैं बस सच्ची बताना कि महीने की एक मर्सिडीज तो खरीद सकते हो। सच में हाँ ना में करना, जब आप आगे चाहिए नहीं मेरे को। महीने की एक मर्सिडीज तो ले सकते हो। हाँ कह सकते हैं। महीने की एक मर्सिडीज मतलब 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए महीना इंटू 12 अरे यार कितना मैथ्स करोगे आप बैठे बैठे? मतलब है एक, देखो एक, सर, 1.5 के आसपास महीना। मतलब देखो सर बात क्या है पता है? 1 करोड़ पैसा जो है, नहीं, ठीक है? मैं 1 करोड़ से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ यार। अरे सर तो पैसा एक बात ठीक है बताओ, इतना पैसा खर्च तो कर नहीं पा रहे हो, सर, तो बचा रहे हैं ना। तो कब 40 में रिटायर होना है क्या? 35, नॉट 40, 35। आई वॉन्ट टू रिटायर अर्ली। मैं 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे में एक अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। मैं पहले अपनी बोल रहा सर, मेरी पूरी जिंदगी मैं 1 करोड़ मेरे से बाहर- बच्चों मैं के 1 करोड़ से बाहर नहीं है, वो नहीं आया 1 करोड़ से बाहर अभी तक। मेरी पूरी जिंदगी मेरे बच्चों को कुर्बान है। मेरे से कोई पूछता है ना आपकी फैमिली, मेरे बच्चे ही मेरी फैमिली है। क्योंकि आपकी फैमिली क्या होती है? जिसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। जिसके साथ आपको केयर कर। मैं दिन में 16 घंटे अपने बच्चों के साथ स्पेयर करता हूं, और बाकी 4 घंटे उनके मैसेजेस को रिप्लाई करने में। एक भी मैसेज अनरेड नहीं जाता। मेरी पूरी जिंदगी इनके लिए कुर्बान है। इसीलिए इनको आप आज अनफिल्टर्ड पे आप बैठे हो, मैंने इतने बिंदास बोल दिया, हाँ 28 है तो है, अब क्या कर सकते हैं, इनसे छुपा के क्या करूं? जो सच है वो सच है। 2 चीजें निकली आज मैंने, एक 28 ओपी चला देना भाई साहब, ठीक है, और दूसरा ये यार ये तो मैं भी शौक थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा मैं भी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ठीक है सर, इतनी डेडिकेशन पे अगर मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं है तो फिर उतनी डेडिकेशन का फायदा भी नहीं। पॉइंट। सब कुछ चाहिए, आपको कितना भी प्यार हो वो मॉनेटरी डेडिकेशन चाहिए। और बस मैं इतना पूछ रहा था कि वो फिर टैक्स वाइस भर देते हो टाइम से? सर टैक्स वैक्स के लिए ना हमारे पास इतने सारे टीचर हैं, जैसे किशन सर है हमारे पास, तो हम लोग किशन सर से टैक्स प्लानिंग करवाते हैं, जिससे कम से कम हमें, मतलब हम लोग देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट कर पाए। चलो सर, मेरे को आपने रिटायरमेंट तक तो पहुंचा दिया, मैं 35 पर रिटायर होना, शादी कब कर रहे हो? सर शादी मैंने प्लान की है कि अगले साल कर लिया है। 2026?
हाँ 26 25 में 25 25 दिसंबर तक कर लोगे। के दिसंबर में कर ली जाए, जनवरी के अटेम्प्ट के पहले कर लें, जिससे बच्चों का मैराथन में प्रॉब्लम। ये आदमी ये फेरों पे मैराथन लेगा यार। अरे सर क्यों नहीं डेडिकेट, मतलब बच्चों का करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? या देखो इस समय उनका मैं career- कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि भाभी ऐसा ना हो मेरे को बोले कि अच्छा तू ही ज्यादा उंगलियां कर रहा होगा। तो मतलब अगले साल हम गुड न्यूज सुनने वाले हैं। नहीं, शादी की हाँ शादी की गुड गुड न्यूज न्यूज तो पहले भी आ सकते, बट ठीक है। नहीं शादी- नहीं नहीं सर, गुड न्यूज शादी की। ये आदमी 28 वाला ये आदमी बोल रहा है मेरे को, ठीक है। अब 28 पे काफी चीजें मुद्दा आएगा। अब बस कोई 28 में कमेंट में कोई 28 का नाम ना पूछे, बस इतना आगे तक नहीं जाकर। 28 का वैसे नाम याद होगा यार, सबका करते हैं ऐसे हम लड़का नहीं होगा यार, वो करते होगा है ना। नहीं हाँ, पूछेंगे। हाँ प्लीज दे दे, फ्लो चार्ट है मेरे पास। तो नेक्स्ट ईयर तक शादी प्लान कर रहे हो? एकदम सर। उसके बाद रुकोगे, मतलब रुकोगे इन द सेंस ऑफ क्या चीज में? मतलब डेडिकेशन और थोड़ा मेरे को लगा आप बोल रहे शादी के बाद नंबर रोकेंगे कि नहीं हम। नहीं मतलब रुकोगे, मतलब क्लासेस आवर्स एंड ऑल, थोड़ा समय अपने आप को। देखो सर, मैं अपने आप को तो समय दे ही रहा हूँ, यही मेरा समय है। नहीं सर, जब एक और बंदा इंसान आपकी जिंदगी में आता है तो जिंदगी ना आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, फिर जिंदगी फिर देखो दो सर, की होती आप है। मेरे को एक सोच में डाले हो अभी कि क्या ये होगा कि नहीं। मैं आपको इसका आंसर तभी दे पाऊंगा जब ये हो, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता कि इसका मैं क्या जवाब दूंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं अपने बच्चों से कभी दूर जाऊं। नहीं अगर आप, क्योंकि ये मेरी सर, कितने जिंदगी साल है। हो गए रिलेशनशिप पे ये वाले? 2 साल सर, हम अभी यही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं 23 तारीख को। 23 तारीख को इंस्टाग्राम पर देना 28 बोल 23 तारीख को 2 साल हो जाएगा। हाँ। तो अगर 2 साल से भाभी देख तो रही है ना, उनको पता तो है ही। सर उसको सब पता है, सबसे अच्छी बात यही है, उसको पता है कि मेरा काम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। और पता है एक बार एक बहुत अच्छे नारायण मूर्ति जी की वाइफ ने बोला था कि अगर इनको छोड़ दो, अगर मैं इनको जैसे ये हैं अगर ऐसे ना रहने देती तो आज ये नारायण मूर्ति ना होता। तो अगर शांतन गुप्ता नहीं रहेगा, अगर उसको ये उसका कंफर्ट जोन है, यहाँ से अगर बाहर निकाल दिया तो शायद वो वहाँ नहीं। सर जैसे मछली होती है ना, पानी से निकाल दो तो मर जाएगी, मैं अगर यहाँ से निकाल गया तो मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। मेरे बच्चे ही मेरी जान है, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे को पता है। नहीं सर, बहुत मतलब डेडिकेशन टू हेड्स ऑफ सर। शुक्रिया सर। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। और आपने जितने सवाल पूछे मेरे को लगा कि काफी अंदर अंदर तक आप नहीं सर, ये कॉफी विद करण नहीं था, मैं जान इंटेंशनली खरीद रहा ना। तो काफी अच्छा लगा बच्चों, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। और अगर कोई और सवाल हो तो ये लोग कमेंट में डालेंगे, हाँ। आप मेरे तक पहुंचाइएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। जो भी सवाल आप पूछना चाहता हो, कितना भी कंट्रोवर्शियल हो, पूछ लेना यार। जब यार पैसे limited पूछ है। लिए, सब पूछ लिए तो बचा गया। डालो कमेंट करो, कमेंट मैं जवाब ला के दूंगा इन्हीं से, वहीं पे उसके कमेंट के नीचे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत मजा आया सर। एकदम सर। अब इससे जो क्लिप कटेगी खाली वो 28 वाली नहीं मैंने लिया सर। आज मेरा लिए कोई एक से एक लिए भाई, 28 वाला इसने इतनी बार बोला ना ये गाली। अच्छा कितने वीडियो